हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग वीडियो में देखने वाले हैं फिजिक्स क्लास 11th का जो प्रैक्टिकल नंबर 2 है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, यूज ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गैस। ओके, तो ये जो एक इंस्ट्रूमेंट आप पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो, इसका बेसिकली इस्तेमाल हम लोग जो थिकनेस होता है ना किसी भी चीज का, उसके लिए करते हैं। ओके, यानी अगर आपके पास वायर दे दिया जाए और वायर का अगर आपको पूछा जाए कि उसका थिकनेस क्या है, तो आप आसानी से इसकी मदद से आप बता सकते हो। ओके, तो अगर आप जब भी एक्सपेरिमेंट को करोगे तो आप ये जो एक्सपेरिमेंट है, आपको पहला तो वर्नियर कैलिबर हो गया या फिर जो स्क्रू गैस हो गया, ऐसे जो आपको इंस्ट्रूमेंट है वो आपको देखने को मिलेंगे फिजिक्स के अंदर। तो ये बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट है। आप इसकी मदद से किसी भी चीज का जो डायामीटर है वो आप बता सकते हो, थिकनेस बता सकते हो। ओके, तो ये बहुत ही कमाल का इंस्ट्रूमेंट है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो इसका एम दिया है। एम के अंदर ही आपको बता दिया गया है कि इसके अंदर क्या क्या इसके जो पर्टिकुलर यूजेस है वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। उसका जो पूरा होल डायग्राम है वो आपको दिया गया है। और साथ में यहाँ पे आप देखोगे कि लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज कैसे निकालते हैं। ओके, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजों के यहाँ पे जो फॉर्मूले हैं वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, तो आप इनकी मदद से ये सारी चीजें आप फाइंड कर सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखो कि कभी कभी क्या होता है कि अगर आप स्क्रू गेज को यूज करते हो या फिर वर्नियर कैलिबर को यूज करते हो, तो वो एक तो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो गलतियां होती है वो होने के जो चांसेस है वो ज्यादा होते हैं। तो वो आप कैसे मिनिमाइज करोगे, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो लाइन है, सेंटर वाली लाइन और जीरो, ये सेम एकदम बीच में है। तो इससे क्या होगा कि इसमें कोई भी एरर नहीं आएगा। लेकिन सेम अगर यहाँ पे आप देखते हो कि जीरो और लाइन के बीच में कितना है, +5 का डिफरेंस है, तो इसके अंदर जो एरर आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव एरर होगा। उसी तरह से यहाँ पे देखो कि जीरो के ये पहले है, तो इसमें क्या आएगा, नेगेटिव एरर इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो कभी भी अगर आप जब इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हो तो आप देख लो कि इसमें से जीरो पे आपका जो रीडिंग है वो होना चाहिए, ताकि उसके अंदर जो एरर है वो ना आ सके। क्योंकि अगर एरर आता है तो आप उसको मिनिमाइज करना कभी कभी भूल जाते हो। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन दिया है। ऑब्जर्वेशन में सारी चीजें यहाँ पे अच्छे से नोट करके दी है और उसके हिसाब से आपको पूछा है कि जो जीरो एरर है वो आप कैसे फाइंड करोगे। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि जीरो एरर के लिए यहाँ पे जो पूरा होल ऑब्जर्वेशन टेबल है वो ऑलरेडी हमने बनाया है, उसको फिल करके रखा है। और उसके हिसाब से यहाँ पे आप कैलकुलेशन भी देख सकते हो। सारा का सारा जो कैलकुलेशन है यहाँ पे किया हुआ है। और यहाँ पे ऑलरेडी हमने जो फॉर्मूला था वो डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पे जो आप देखोगे कि कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल बेस है। यहाँ पे डी दिया है, डी यानी आपका सिंपल सा आपका डायमीटर हो गया, रेडियस यानी d/2 हो गया। उसके बाद क्रॉस एरिया सेक्शन, यहाँ पे फॉर्मूला आपको दिया है। पाई की वैल्यू आपको पता है 3.146। ओके, 14 जो भी आपकी वैल्यू है वो आप लिखिए। आर की वैल्यू ऑलरेडी आपका रेडियस आ रहा है। ओके, देन थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट क्या होगा ये भी आप यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, यहाँ पे ग्लास प्लेट का जो थिकनेस है वो भी हमने निकाला है। ओके, उसके बाद उसके हिसाब से यहाँ पे आप देखो कि रिजल्ट भी यहाँ पे लिख दिया गया है। तीनों का डायमीटर हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो या थिकनेस ऑफ ग्लास हो। ओके, ये तीनों के जो आंसर है यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा है, सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे हैं। ओके, और दोनों क्वेश्चन में यहाँ पे आपको उस डायग्राम के बेस के ऊपर पूछा है। ओके, तो आपको अगर इसमें से क्वेश्चन आता है तो आप देखो कि यहाँ पे इस फिगर में आपको क्या दिख रहा है, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, वहां पे आपका जो एरर है, जो भी क्वेश्चन पूछे हैं उसके आंसर यहाँ पे लिखने हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला तो टर्म PITCH क्या होता है एंड द लीस्ट काउंट क्या होता है, दोनों की जो वैल्यू है यहाँ पे आपको दोनों का जो आंसर है यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा है। ओके, पहला तो यहाँ पे देखो पिथ और दूसरा है लिस्ट काउंट। ओके, सेकंड यहाँ पे व्हाट इज द बैकलेस एरर एंड हाउ डू यू रिड्यूस इट। ओके, तो बैकलेस एरर क्या होता है ये आप सबसे पहले आप बताओ। ओके, देन उसके बाद हाउ टू रिड्यूस इट। ओके, तो बैकलेस एरर को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो ये आप चीजें यहाँ पे बताओ। क्योंकि ऑलरेडी हमने ऊपर देखा था कि एरर क्या होता है, वो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, बैकलेस एरर बोलते हैं। तो उस चीज को आप किस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे जो आंसर है उसका आंसर यहाँ पे ऑलरेडी आपको लिख के दिया है। ओके, तो इस तरीके से ये जो आपका पूरा जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 फिजिक्स का क्लास 11 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब कर लो आप चैनल को। ओके, और यहाँ पे आपको हर प्रैक्टिकल रिलेटेड जो वीडियोस है वहां पे आपको मिलने वाले हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।